सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। में नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइंड अ नोड इन लिंक लिस्ट के इस क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कोड स्टूडियो का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, इसका अप्रोच क्या होने वाला है और आफ्टर दैट जो है इसका क्या सोल्यूशन होगा जावा कंपाइलर पे, वो हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम क्वेश्चन समझते हैं और इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो है हम एक एग्जांपल यूज करेंगे और देन जो है हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे और क्या सोल्यूशन होगा वो हम देखेंगे। लेकिन ये फाइंड अ नोड इन लिंक लिस्ट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है हमने इस प्लेलिस्ट में कर रखा है, लेकिन वो जो तरीका था जो वो हमने वे करा तो वो हमारा आइटरेटिव वे था और इस समय जो ये काम करना है वो हमें रिकर्जिव वे में करना है। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि फॉलो अ रिकर्जिव अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें ये देखना है कि किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर अगर कोई नोड आपको मिले तो वो कौन से इंडेक्सेस पे है वो आपको बताना है और ये काम जो करना है वो आपको यूजिंग रिकर्जन करना है। आइटरेटिव वे में बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं और देन समझते हैं कि क्या अप्रोच होगा। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो है ये एक नोड है, लिंक लिस्ट है जिसमें हमारे पास जो है नोड मिला है। 18, 21, 9, 4, 10 और 15 ये हमारा जो है लिंक लिस्ट है। हमें लिंक लिस्ट में दो चीज़ें जो है आइडिया होता है, 2 से 3 चीज़ें, कि किसी भी नोड की अगर पर्सनली आप बात करोगे तो उसके पास 2 चीज़ें, एक तो उनका डाटा जो है उनके पास होता है और नेक्स्ट जो है रेफरेंस होता है। रेफरेंस किसका? नेक्स्ट नोड का, कि वो मेमोरी में जो है कहाँ पे स्टोरेज है। ये चीज़ें हमें पता है किसी भी नोड का। और जो हमारा स्टार्टिंग नोड होता है वो हमारा हेड होता है और जो हमारा लास्ट नोड है उसको बेसिकली हम टेल कहते हैं। तो ये बेसिक सा चीज़ें जो है जो कि लिंक लिस्ट के बारे में हमें पहले से आइडिया होता है। हमें क्या करना है कि ये एक लिंक लिस्ट मिला और एक n का वैल्यू मिलेगा। लेट्स अज्यूम n का वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है। आपको बताना है कि 4 जो है कौन से इंडेक्सेस पे है। इंडेक्सेस आई मीन्स कि हमारा जो 18 होगा वो 0 इंडेक्स पे, 21 फर्स्ट, 2, 3, 4 और देन 5 ये हमारा जो है इसका इंडेक्सेस है। यहाँ पे आप 4 अगर सर्च करोगे तो 3 इंडेक्सेस पे आ रहा है। हमारा जो आउटपुट होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हमारा जो है 3 आएगा। ये काम जो है हमें करना है। हमें एक लिंक लिस्ट मिलेगा और एक n का वैल्यू मिलेगा और हमें बताना है कि वो n का वैल्यू हमारे लिंक लिस्ट के अंदर कौन से इंडेक्सेस पे आ रहा है। और ये काम आइटरेटिव वे में बहुत ही सिंपल है कि नोड को जो है हम 1 1 करके ट्रैवर्स करेंगे, चेक करेंगे n के इक्वल आ रहा है, देन जो है हम वहाँ से उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे। लेकिन हमें इस समय जो है ये आइटरेटिव में नहीं रिकर्जिव वे में सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? ये सेम क्वेश्चन जो है रिकर्जिव वे में हमने ऑलरेडी कर रखा है इन एरे में। जो है हमने ये क्वेश्चन देखा था कि लेट्स अज्यूम आपके पास कोई एक एरे है और उसमें जो है लेट्स अज्यूम 1, 2, 3, 4 और आपको बोला कि 3 कौन से इंडेक्सेस पे है और ये काम जो आपको रिकर्जन के वे में करना है। तो ये चीज़ें जो है हमने पहले ही देखा है। तो वहाँ पे जो कंसेप्ट हमने यूज करा था सेम कंसेप्ट जो है यहाँ पे भी लिंक लिस्ट के अंदर जो है हम यूज करेंगे। क्या कंसेप्ट वहाँ पे हमने यूज करा था वो एक बार देखते हैं, उन चीज़ों को रिविजन करते हैं और देन जो है लिंक लिस्ट के लिए बात करेंगे। लेट्स अज्यूम जो हमारे पास ये एरे है इस पर हमें 3 सर्च करना है। रिकर्जन में हम क्या करते हैं, एक तो हमारा बेस केस होता है। बेस केस जो है हमें आइडिया, एरे के केस में अगर लेंथ 0 हो तो उन केसेस में बेस केस जो है हमारा वो होगा। और अगर लिंक लिस्ट के लिए हम बात करें कि हमारा बेस केस क्या होगा, तो इसमें भी वही है कि हेड जो है अगर नल को लाइक करे तो उन केसेस में वो मेरा बेस केस होगा और हेड नल को लाइक करे मतलब n का वैल्यू अगर नहीं मिला उस लिंक लिस्ट में तो उन केसेस में हमें -1 रिटर्न करना है। वो बेस केस होगा, वहाँ से हम -1 रिटर्न करेंगे। बेस केस का जो है चीज़ क्लियर होगा। और उसके बाद रिकर्जन में 2 चीज़ें होती हैं कि एक पार्ट पे मुझे काम करना होता है और दूसरे पार्ट पे जो है रिकर्जन को बोलना होता है कि आप इसका आंसर कैलकुलेट करके दो। यहाँ पे भी सेम काम करते थे। हम क्या करते थे कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना उसको चेक करते थे जो मुझे आंसर में लेके आना है। आई मीन जो हमें 3 है वो 1 से इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो डायरेक्ट हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। अगर इक्वल नहीं है तो हम रिकर्जन को बोलते हैं कि आप यहाँ से लेके यानी कि फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट तक का जो भी इंडेक्सेस है उसको जो है आप कैलकुलेट करके लाओ। तो रिकर्जन जो है इसका आंसर हमें कैलकुलेट करके देता था कि आपका 3 कौन से इंडेक्सेस पे है। ये चीज़ें जो है हम एरे के केसेस में देखते थे कि रिकर्जन में वही चीज़ें बेस केस होता है, उसके बाद एक पार्ट पे मुझे काम करना होता है और दूसरे पार्ट पे जो है रिकर्जन को बोलते हैं कि आप जो है इसका आंसर कैलकुलेट करके दो। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा ना जिस पे मैं खुद काम करूँगा और बाकी अगर उस पर आंसर मिल गया तो ठीक है, वहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे।
अगर वहाँ पे आंसर नहीं मिला उन केसेस में क्या करेंगे, उससे आगे का जो इंडेक्स है, लास्ट तक का जो डाटा है, उसको हम रिकर्जन को देंगे, बोलेंगे कि उसका आंसर जो है आप हमें कैलकुलेट करके दो, और वहाँ से रिकर्जन जो हमें आंसर कैलकुलेट करके देंगे वही मेरा फाइनल आंसर होगा। बिकॉज हमने जीरो इंडेक्स पे ऑलरेडी चेक कर रखा है, तो यहाँ पे अगर नहीं मिला देन ही हम रिकर्जन को आगे काम करने के लिए दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप इसमें सर्च करो कि 3 है या नहीं, अगर है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा। तो ये काम जो है हम एरे के केसेस में करते थे। तो सेम काम जो है हमें क्या करना है, लिंक लिस्ट के अंदर करना है। हमने एरे के अंदर का देखा था, तो सेम काम जो है हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो क्या हो सकता है, हमारा जो अप्रोच था उससे यहाँ पे हम कैसे आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जीरो इंडेक्स पे जो डाटा है उसको अपने n के वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। जीरो इंडेक्स पे हमारे पास नोड में कौन सा डाटा है, 18 है। क्या 18 मेरा 4 के इक्वल है? नहीं है। तो उन केसेस में मैं क्या कहूँगा, रिकर्जन पे कॉल लगाऊंगा और बोलूँगा कि इतने पार्ट पे जो है, यानी कि इंडेक्स 1 से लेके 5 तक का जो इंडेक्स है वहाँ का जो है वैल्यू आप हमें चेक करके दो। इसके अंदर जो है आप n को सर्च करो, अगर है तो वो रिटर्न करो, और रिकर्जन जो है ये हमें रिटर्न करके देगा, और जो भी इंडेक्स होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। लेट्स एज्यूम यहाँ पे 3 आ रहा है, तो रिकर्जन 3 आंसर जो है कैलकुलेट करके देगा। कैसे देगा ये हमें फिलहाल अभी नहीं सोचना, जब हम कोड लिखेंगे और एक छोटा सा ड्राई रन देखेंगे तो उन केसेस में हमें ये आइडिया लग जाएगा कि आखिर रिकर्जन कैसे काम करता है। और ऑलरेडी हमने रिकर्जन के सीरीज में बहुत सारे जो है ड्राई रन देखा था, तो इससे हमें ये आइडिया लग गया होगा कि रिकर्जन बेसिकली बिहाइंड द रिकर्जन क्या होता है, पीछे उसमें कैसे एल्गोरिथम काम करते हैं। सो ये चीज़ें जो है यहाँ पे करेंगे। सो जीरो इंडेक्स पे मेरा काम होगा कि चेक करूँ, अगर n के इक्वल आ रहा है तो उन केसेस में मैं डायरेक्ट रिटर्न करूँगा वो इंडेक्स। अगर नहीं हुआ, अगर इक्वल नहीं हुआ तो उन केसेस में रिकर्जन कॉल करेंगे, और रिकर्जन जो हमें आंसर ला के देगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। सो ये काम जो है हमें करना है। सो बढ़ते हैं अपने कंपाइलर की ओर और वहाँ पे देखते हैं कि हमारा कोड क्या होगा इसके लिए। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको कोड की तरफ जंप करूँ उनसे पहले एक बार कोड स्ट्रक्चर को समझते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है, नोट करके जेनरिक क्लास है। इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी है, एक डाटा और एक नेक्स्ट। नेक्स्ट का जो टाइप है वो हमारा नोड है, और डाटा का टाइप जो है वो जेनरिक आई मीन्स टी, जो हमें यूजर जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उन केसेस में जो हम डिफाइन करेंगे वो हमारा डाटा टाइप होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो इसके लिए कंस्ट्रक्टर होगा, और उसके बाद ये हमें फंक्शन मिला जिससे बेसिकली हमें बिल्ड करना है फाइंड नोड रिकर्जन करके, ऐसा कुछ है। इसमें हेड मिल रहा है, आई मीन्स नोड मिल रहा है पूरा, और उसके बाद जो है हमें n का वैल्यू को हमें जो है सर्च करना है अपने इसके अंदर। सो सेम एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने टेस्ट केसेस में देखा था, जिस पे बात करा था। सो हमारे पास जो नोड थे वो हमारा 18, 21, 9, 4, 10 और 15, और हमें सर्च क्या करना था, n का वैल्यू जो था वो 4 था। हमें ये सर्च करना है कि n जो है कौन से पोजीशन पे, उसका इंडेक्सेस क्या है। सो सबसे पहला काम क्या है कि हमें जीरो इंडेक्स पे मतलब सर्च करना है। आई मीन हमें इंडेक्स देना पड़ेगा कि अगर जीरो इंडेक्स पे मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो फर्स्ट इंडेक्स यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी नोड है उसको हमें भेजना होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम बात करेंगे। सो इसमें हमें ये आइडिया लग रहा है कि इंडेक्सेस पे हम काम करेंगे कि जीरो इंडेक्स पे है यानी फर्स्ट इंडेक्स पे है यानी सेकंड इंडेक्स पे है नहीं। तो इसके लिए हमें ये आइडिया लग रहा है कि इंडेक्सेस के लिए हमें यहाँ पे इंडेक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। सो इसमें हमें कोई भी इंडेक्सेस नहीं मिला है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक हेल्पर फंक्शन बनाना पड़ेगा ताकि मैं इंडेक्सेस जो है उसमें पास करूँ। सो एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक। इसका रिटर्न टाइप जो है हमारा इंटीजर ही होगा, क्योंकि इसका काम भी जो है इंडेक्सेस को सर्च करना और उसको रिटर्न करना। सो इंडेक्सेस मेरा इंटीजर होगा, सो इंटीजर। और फाइंड नोड रिकर्जिव हेल्पर करके इस फंक्शन को नाम रखते हैं। और इसमें हमें मिलेगा क्या क्या, तो इसमें मिलेगा हमें 3 चीज़ें। सबसे पहला, एक तो नोड तो कंफर्म है जो कि इंटीजर टाइप है, जो कि हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा यूजर के थ्रू। सो ये हमें हेड मिल जाएगा। उसके बाद मुझे इंडेक्सेस मिलेगा। सो इंडेक्सेस का जो टाइप है वो भी हमारा जो है इंटीजर होगा, और एक n का वैल्यू मिल रहा है जो कि हमें सर्च करना है। सो ये जो है हमारा हेल्पर फंक्शन है। इस फंक्शन को कॉल करेंगे इसके अंदर, और जो हमें रिटर्न करेगा हेल्पर फंक्शन डायरेक्ट उसी को मैं रिटर्न करूँगा आगे भी अपने void main के अंदर। सो फाइंड नोड रिकर्जिव हेल्पर करके ये मेरा फंक्शन है, इसको हम कॉल करेंगे। इसमें हमें 3 चीज़ें पास करनी है, एक हेड
उसके बाद हमें इंडेक्स और एन का वैल्यू, तो हेड जो हमें यूजर प्रोवाइड करे उसी हेड को रिटर्न करेंगे। उसके बाद इंडेक्सेस की बात करें तो स्टार्टिंग में जब हम सर्च करना शुरू करेंगे तो मेरा इंडेक्स जो है ये होगा, आई मीन 0 इंडेक्स होगा, और एन जो कि हमें सर्च करना है, सो एन जो है हमारा सेम होगा, जो हमारा एन का वैल्यू है हमें क्या सर्च करना है वो होगा। सो रिकर्जन में सबसे पहले हम बात करते हैं बेस केस के लिए। सो मेरा यहाँ पे बेस केस क्या होगा कि अगर हेड जो है नल हो, आई मीन कोई हमें लिंक लिस्ट ही नहीं मिला, उन केसेस में मैं एन को वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकता हूँ वहाँ पे। सो क्या करूँगा, वहाँ से -1 रिटर्न करूँगा। अगर हमें वैल्यू नहीं मिला तो उन केसेस में -1 जो है रिटर्न करना, ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कह रखा। तो ये मेरा बेस केस हो गया। उसके बाद सबसे पहला काम क्या है मेरा कि मैं 0 इंडेक्स पे चेक करूँ, आई मीन 0 इंडेक्स यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये मेरा जो है इंडेक्स है, मैं खुद के इंडेक्स पे चेक कर लूँ क्या मेरा एन के इक्वल है या नहीं। सो कैसे हम चेक कर सकते हैं, सो ये मेरा जो है हेड है, यहाँ पे अभी फिलहाल हेड लाइक कर रहा है। सो हेड डॉट डाटा अगर हमारा एन के इक्वल है तो उन केसेस में मैं कहूँगा यही मेरा आंसर है, मैं इंडेक्सेस को रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन होगा, ये हमारा वो केस है जिस पे मैं खुद काम करूँगा कि इफ़ हेड डॉट डाटा अगर मेरा इक्वल हो, किसके इक्वल हो, एन के इक्वल हो, तो उन केसेस में मैं रिटर्न करूँगा। क्या रिटर्न करना है मुझे, इंडेक्सेस को रिटर्न करना है। यहाँ पे 0 1 ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये 0 इंडेक्स है, मे बी ये यहाँ पे मिले तो उसके लिए इंडेक्स 1 होगा। सो यहाँ पे मैं 0 1 नहीं रिटर्न करके इंडेक्स को रिटर्न करूँगा, जो इंडेक्स हमें यहाँ पे मिलेगा। जब आप इसका छोटा सा डायग्राम देखोगे ना तो उन केस में आपको जो ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगा, ओके। अगर ऐसा नहीं होता है, जो इंडेक्स पे आपको काम करना था, आई मीन 0 इंडेक्स पे आपको नहीं मिला आपका आंसर, तो उन केसेस में क्या करोगे, रिकर्जन को बोलोगे कि आप जो है यहाँ से लेके लास्ट तक, आई मीन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डाटा है ना, इसके बीच में जो है आप एन का वैल्यू कैलकुलेट करो, एन का वैल्यू चेक करो कि है या नहीं। सो यहाँ पे रिकर्जन कॉल लगाएंगे और रिकर्जन कॉल में हमें जो आंसर मिलेगा उसी को डायरेक्टली जो है हम रिटर्न करेंगे कि रिकर्जन जो हमें आंसर या तो इंडेक्सेस ला के देगा या तो -1 ला के देगा। सो रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, सेम फंक्शन को कॉल करेंगे। रिकर्जन कॉल में हम सेम फंक्शन को कॉल करते हैं। हेड इस समय अब मेरा हेड जो है वो 21 को लाइक करेगा, बिकॉज क्योंकि हमने 0 इंडेक्स पे जो है इस पे हमने चेक कर लिया। अब हमें जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के डाटा को चेक करना है, तो उन केसेस में हेड मेरा अब ये होगा हेड, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल इंडेक्सेस था जो कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा था 0, सो 0। अब यहाँ से स्टार्ट करना यहाँ तक, तो इंडेक्स भी मेरा जो 1 से इंक्रीमेंट होगा। सो इंडेक्स को भी जो है +1 करके हम भेजेंगे और हेड को भी जो है +1 करके, आई मीन हेड को आगे अगर हमें बढ़ाना है तो हेड डॉट नेक्स्ट करना पड़ेगा, और इंडेक्स को क्या करना होगा, इंडेक्स +1, और एन जो है हमारा सेम रहेगा बिकॉज हमें वो फाइंड करना है। सो एन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आई थिंक ये हमारा जो है कोड होने वाला है। जस्ट कस्टम इनपुट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे 18 नंबर लाइन पे पब्लिक का स्पेलिंग गलत है, सो PUBLIC पब्लिक। ओके, नाउ एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो आई थिंक अब सारा सही होना चाहिए। 30 नंबर पे हमें एक और एरर, ओके सेमीकोलन मिस्टेक है, सो इसको भी रन करके देखते हैं। आई थिंक अब एरर नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सबमिट सोल्यूशन पे चेक करते हैं क्या ये हमारा जो है सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे आप देखो सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है। तो आई थिंक ये कोड जो है आपको क्लियर होगा। यहाँ पे कोई कहीं भी कुछ डाउट है तो आप हमसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, और बाकी इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको एज अ कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।